अगर मैं लोगों से पूछता हूँ कि उनकी लाइफ कैसी है, तो मुझे अलग अलग रिप्लाईज आते हैं। किसी को करियर में इश्यूज है, किसी को फाइनेंसेस में इश्यूज है, किसी का करियर और फाइनेंसेस ठीक है तो रिलेशनशिप है ही नहीं, किसी की रिलेशनशिप है मगर रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज है, किसी की मैरिड लाइफ ठीक है तो किसी के फैमिली में इश्यूज है। तो हम सबको कहीं ना कोई इश्यूज सताते रहते हैं। किसी किसी के सारे डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, किसी किसी को सारे डिपार्टमेंट्स ठीक है लेकिन मेंटल पीस नहीं है। तो हमारी लाइफ जैसी है वैसी क्यों है? Why is our life the way it is? ये समझने के लिए हमें हमारा माइंड को समझना जरूरी है। हमारे माइंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो कॉन्शियस डिसीजंस लेता है, जो लाइक्स डिसलाइक्स बताता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये रैशनल डिसीजंस या रैशनल पिकिंग एंड चूजिंग जो होता है वो आपका कॉन्शियस माइंड आपके लिए पूरा दिन करता है। बट आपका एक दूसरा पार्ट है माइंड का, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें कोई भी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती। उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझने की कैपेसिटी नहीं होती है। वो उन चीजों को एक्सेप्ट करता है जो पूरे दिन में सबकॉन्शियस माइंड ने उसके पास ट्रांसफर की है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई डर, जैसे आपको अगर एक डॉग ने काट लिया है तो अगली बार से वो डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि डॉग के बाजू से अगर आप गुजर रहे हो तो वो डॉग आपको काट सकता है। ऐसे और कई चीजें अच्छी भी और बुरी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा दिन आपका कॉन्शियस माइंड पुश करते रहता है। अब जैसे मैंने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड को ये चूज करने की कैपेसिटी नहीं होती कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो यही से आपकी लाइफ बनना शुरू होती है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अच्छी चीजें होती है और कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होते हैं आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के पार्टनरशिप होता है उसकी वजह से। हम पूरे दिन में कई लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, फोटोज देखते हैं, कुछ पोस्ट पढ़ते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं। ये सारे जो कम्युनिकेशंस हमारे होते हैं उनके थ्रू कुछ ना कुछ मैसेजेस हमारा कॉन्शियस माइंड पिक करते रहता है। और कॉन्शियस माइंड हमारा जो जो मैसेजेस पिक करता है उसको अगर वो फिल्टर ना करे तो वो सारी की सारी चीजें पास ऑन हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, जहां पे वो लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती है। अब जो जो मैसेजेस आते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, आप ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। उनसे आपको जो मैसेज मिलता है वो एक अच्छा पॉजिटिव मोटिवेशनल मैसेज होता है। बट कई सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या क्या वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रहे हैं, लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी यूक्रेन में ये हो गया, इतने लोग मर गए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, बच्चों के साथ ये इश्यूज हो गया, खाने के लिए फूड नहीं है। और ये सारी जब चीजें आप सुनते हो तो आपके ऊपर नेगेटिव असर होता रहता है। और उसके बाद आप लोगों से मिलते हो तो लोग कहते हैं कि दुनिया में तो बहुत प्रॉब्लम्स है, कई सारी इश्यूज चल रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, इंडिया में भी ऐसा होने वाला है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, नौकरी मिलना तो बहुत डिफिकल्ट है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। बचपन में आपने सुना होगा पैसे झाड़ पे लगते हैं क्या। इस तरीके की नेगेटिव बातें होती है या पॉजिटिव बातें होती है जो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पास ऑन हो जाती है, उसे कहते हैं हेटेरो सजेशंस। हेटेरो सजेशंस इतने पावरफुल होते हैं कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी फेमस किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में इसके बारे में एक एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं। एक इंसान इंडिया आता है एक क्रिस्टल बॉल गेजर के साथ, जो भविष्य बताते हैं ना क्रिस्टल बॉल देख के। काफी फेमस एक लेडी थी, उनके पास आते हैं और वो लेडी उन्हें बताती है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही कम दिन बचे हैं जीने के लिए, 10-15 दिन है, और मेरी बताई हुई कभी भी भविष्यवाणी गलत नहीं होती। और जो उन्होंने उस लेडी के बारे में सोचा होता है वो भी सिमिलर टर्म्स में ही होता है कि ये इन्होंने अगर बोल दिया है तो ये सच ही होगा। अब वो इस बात को सच मान लेते हैं, घर जाते हैं, अपने सारे काम इस तरीके से निपटा देते हैं, जो जो प्रॉपर्टी नाम पे करनी है, किसी को ट्रांसफर करनी है वो कर देते हैं, जो जो काम लाइफ में करने के लिए बच गए हैं वो काम वो कर देते हैं और अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं कि बस अब इतने ही दिन अपने पास बचे हैं। और होता ये है कि उनकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि उतने दिन पूरे होते होते उनकी लाइफ
खत्म हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली ही पासेस अवे। अब उन्हें कोई बीमारी एक्चुअली नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो क्रिस्टल बॉल रीडर ने बताया उस हेट्रो सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और उस हेट्रो सजेशन ने आगे जाके सच होके बता दिया। इस तरीके का एक और एग्जांपल जोसेफ मर्फी अपने बुक में देते हैं कि आप अगर शिप में ट्रैवल कर रहे हो, शिप बहुत ज्यादा रोल हो रही है पानी में, तो अगर आप एक आपके फेलो पैसेंजर को जाके बोलोगे कि अरे आपको क्या हो गया, आपकी तबीयत कहीं बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आपको सी सिकनेस होने वाला है और आप हो सकता है कि वॉमिट कर दो, वो पैसेंजर के दिमाग में ऑलरेडी एक डर होता है कि कहीं सी सिकनेस से मुझे वॉमिटिंग हो जाए या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आप उनको जाके उनके रूम तक छोड़ते हो और रूम पे जाते जाते जो आपने उनको हेट्रो सजेशन दिया था वो काम करने लगता है और उन्हें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन देखिए जोसेफ मर्फी कहते हैं कि कैसे अलग अलग माइंड पे सेम हेट्रो सजेशन किस तरीके से काम करता है। यही बात अगर आप एक सेलर से जाके कहते हो कि सर आपका तो लग रहा है कि हेल्थ खराब होने वाली है सी की वजह से, तो वो सेलर आपके ऊपर हंस देगा या तो आपको गुस्से से भगा देगा। ही विल नॉट बिलीव दैट ही इज गोइंग टू बी सी सिक बिकॉज ऑफ द रॉकिंग शिप और द बोट, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग खुद का ये है कि मैंने इतने साल सी में बिताए हैं, ये सी के जितने भी फेजेस है मैं सारे देख चुका हूं, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बट वो पैसेंजर के लिए ये चीज नहीं थी, उन्होंने आपकी बात रेडिली एक्सेप्ट कर दी, लेकिन वो जो सी फेरर है उसने आपकी बात एक्सेप्ट नहीं की। इसी तरीके से मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि हेट्रो सजेशंस बहुत पावरफुल होते हैं और उनको एक्सेप्ट करना नहीं करना हमारे कॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड एक फायर वॉल की तरह एक्ट करना चाहिए। फायर वॉल यानी कि जो आपके कंप्यूटर में होता है, जैसे कि आपका एक एंटीवायरस होता है आपके फोन में, सिमिलरली आपका कॉन्शियस माइंड 24 आवर्स वो काम करना चाहिए एक फायर वॉल का। किन चीजों को एक्सेप्ट करना है, किन चीजों को पास ऑन होने देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड तक, ये आपके हाथ में होता है। कौन सी चीजें आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीजें आपके लिए बुरी है, ये जज करने के लिए, ये गैस करने के लिए आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से कैपेबल है। बचपन में बहुत बार सुना होगा ये करने में फेल हो जाओगे, वो करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्राई करने का फायदा क्या है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिजनेस करना आसान नहीं है, मेरे कजिन ने बिजनेस किया था वो फेल हो गया था तो तुम भी फेल हो जाओगे। ये सारे हेट्रो सजेशंस हमारे सराउंडिंग में और इसी की तरह और कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव हेट्रो सजेशंस जो है वो प्ले होते रहते हैं। इनसे बचना कैसे है? तो देखा आपने, ये हेट्रो सजेशंस इतने हार्मफुल और डेंजरस हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 24 आवर्स आपके सराउंडिंग से, आपके चाहने वाले लोगों से और उन लोगों से जिन्हें आप पसंद ना करते हो, ये हेट्रो सजेशंस कंटिन्यूसली आपका माइंड रिसीव करते रहता है। और क्योंकि ये इतने ज्यादा डेंजरस है तो इनसे बचना कैसे है? हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ हेट्रो सजेशन। एक गुरु मंत्र देने वाला हूं मैं आपको और उसका नाम है ऑटो सजेशन। जैसे हेट्रो सजेशंस दूसरों की बातें करने से अपना माइंड रिसीव करता है, वैसे ही ऑटो सजेशन वो बातें होती है जो आप अपने आप से करते हो। कभी माइंड में नोटिस किया है एक कंटिन्यूस चैटर होता है, एक आवाज कंटिन्यूसली चल रही होती है हमारे माइंड में। कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब हम अपने आप से कहते हैं कि अरे तू तो ये नहीं कर पाएगा, यहाँ पे बहुत डेंजर है। जैसे दिन भर हम हेट्रो सजेशंस रिसीव करते रहते हैं, इन सेम वे हम पूरा दिन ऑटो सजेशंस अपने आप को देते रहते हैं, पूरा दिन हम अपने आप से बातें करते रहते हैं और ये ऑटो सजेशंस और हेट्रो सजेशंस मिलके आपकी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट थिंग हम सोच रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, ये जो भी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में है वो क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि या तो आपने कहीं से एक ऐसा हेट्रो सजेशन पिक कर लिया है जो आपके लाइफ में ये सर्कमस्टेंस क्रिएट कर रहा है, या तो आपका सेल्फ टॉक जो ऑटो सजेशन आप अपने आप को दे रहे हो वो इस तरीके से नेगेटिव है या फियरफुल है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके लाइफ में उस तरीके के सर्कमस्टेंसेस लेके आ रहा है। इससे बचने का बहुत ही सिंपल तरीका है और वो है पॉजिटिव ऑटो सजेशन। आपके ऑटो सजेशन को ठीक कीजिए। आप अपने आप से क्या बात करते हो उसे ठीक कर लीजिए। एक ऑटो सजेशन बना लीजिए कि मुझे ये बनना है, तो उसके बारे में एक ऑटो सजेशन बना लीजिए कि आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, आई हैव अ हैप्पी फैमिली, आई एम एंजॉयिंग अ हेल्दी लाइफ, आई हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी। जो भी आपको बनना है, जो एक एंड गोल है आपका, वो एक ऑटो सजेशन के तरीके से अपने आप को बोलते रहना है। पहले लिख लीजिए उसको और उसके बाद कंटिन्यूसली रिपीट करना है। जब जब कोई भी नेगेटिव
हेटेरो सजेशन आपका माइंड पिक करता है सबकॉन्शियस माइंड, तब तक उसे रिप्लेस कीजिए और सबकॉन्शियस माइंड में आपका ऑटो सजेशन उसके बदले भेज दीजिए। जब जब आप खाली बैठे हो, फ्री टाइम है, गाने सुन रहे हो या कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हो, तब भी आपका ऑटो सजेशंस कंटिन्यूअसली चालू रहना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भेजते रहना चाहिए, ताकि जब आप सोओगे, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा समराइज करेगा आपके दिन को आपके स्लीप में, तो ज्यादा से ज्यादा जो रिपीटेशंस होंगे वो चीज होगी जो आपको चाहिए, ना कि वो चीज जो आपने गलती से बाय डिफॉल्ट पिक कर ली है। इफ यू हैव लाइक टुडेज वीडियो, press the like button and share this video with as many people as you can, because I am sure this content is going to change many lives around. अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आप कोई भी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना करें।